हेलो गाइस, मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आइए फिर हम आपको औसत के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बताए गए थे। आज हमने फिर एक साइड में कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में यही खाली पूछ लिया जाता है कि प्रथम या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो ऑप्शन में आंसर ये दिया होता है। कभी ये पूछ दिया जाता है प्रथम या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, तो आंसर ये दे दिया जाता है। ये इसलिए लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी से आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। नंबर सिस्टम में भी हमने आपको वर्गों का योगफल और घनों का योगफल के बारे में बताया था, वो वीडियो आप एक बार फिर देख लीजिएगा। उसी से ही मिलता जुलता है। यहाँ पर अगर योगफल कहता है तो यहाँ पर खाली n लग जाता और वही फार्मूला योगफल का बन जाता। और ये आपका प्रथम या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों की बात कर रहा है, तो n प्लस 1 का पूरे का वहाँ पर होल स्क्वायर है, बटे 2 है, पूरे का होल स्क्वायर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है वहाँ पर योगफल के लिए। तो वो योगफल के लिए है और यहाँ पर औसत है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप उसको देखिएगा, नंबर सिस्टम के जो वीडियो पड़े हुए हैं शुरू के, उसमें आप देखेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आपके आ जाएंगी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्रथम 50 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको ये मालूम है, ये दिख रहा है, n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो वीडियो में हमने बताया था उसे भी लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता था। मान लेते अगर ये क्वेश्चन आपको वो भूल जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम की बात करी गई है तो 1 2 प्रथम 50 तक की संख्याओं, तो 50 तक की संख्याएं आपको लिख लेना है 3 और डॉट डॉट कितना कर देंगे 50। तो आप चाहे वो फार्मूले से लगाइएगा और चाहे आप जो हम बताया था इसको फर्स्ट एंड लास्ट से औसत हम निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 50/2 और ये आपका 51/2 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को। क्लियर? एक और क्वेश्चन 99 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। फार्मूले के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, फार्मूले के हिसाब से भी। तो औसत आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 699 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 700/2 हो जाएगा, 350 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये भूल जाते हैं तो आपको बताया गया है 1 2 3 एंड डॉट डॉट आप 699 लिखेंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, और आप औसत इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस 699/2 बराबर 700/2 और ये आपका 350, इससे भी औसत निकाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। प्रथम 25 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। अगर खाली वो ये कहता है प्रथम 25 संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता, तब भी आपको 1 से लिखना था और 25 तक। इस चीज़ को समझने के लिए आपको 25 दिया है तो आप समझ सकते हैं n बराबर आपका 25 हो गया। यही क्वेश्चन, एक चीज़ इसमें और हम आपको बता देते हैं, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग n डॉट डॉट 25 का वर्ग का औसत कितना होगा। ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। बात एक ही है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन हो चाहे नीचे, लेकिन एक ही बात है। समझना है थोड़ा सा, देखिएगा। इसको हमें लगाना है सॉल्यूशन। फार्मूला आपको पता है, n बराबर आपका 25 है। तो अगर हमें औसत निकालना है
तो आप लिख देंगे वो दूसरा वाला 25 प्लस 1 एन की जगह पे 2 गुणे 25 प्लस 1 बटे 6 कर देंगे। 25 और 1 कितना हुआ 26, 25 दूनी 50 और 1 51 बटे 6, 2 तियाँ 6 और ये 13, 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 17 तिया 51, 17 और 5 कितना हुआ 22। यह आपका आंसर होगा। अगर वर्ग की बात करी जाती है तो यह आपको ध्यान रखना है। अभी तो शुरू से ही पूछा गया है, मान लिया कि लगातार पूछ दिया गया है। अगर बीच में से पूछेगा तो आपको डबल बार निकाल के इसको घटा देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। चाहे इस तरीके से दिया जाए चाहे इस तरीके से दिया जाए, आपको लगाना वैसे ही है। देखिएगा n बराबर अब कितना है 20, तो n बराबर आप 20 लिख दीजिएगा। औसत n की जगह पे 20 प्लस 1, 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6, ये 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। आप 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2, 2 एक कम 2 चाकू 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ये आपका औसत निकल आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, घन का बता देते हैं 2 क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब किसे घन वाला है तो घन वाला लगा दीजिएगा, बहुत आसान है। इसको या करके ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू एंड डॉट डॉट। ये आपका 19 का क्यू का औसत पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन आप इसका क्या होगा देखिएगा, n बराबर आपका 19 हो गया, तो औसत बराबर 19, ये 19 प्लस 1 का वर्ग अपॉन 4, ये आपका 19, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 4, ये काट देंगे, ये 100 आ जाएगा, तो आपका 1900 आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम फिर आपसे यही कहेंगे कि एक बार नंबर सिस्टम के जो शुरू के वीडियो उसको देख लीजिएगा, इससे बहुत मैच खाता हुआ है। यहाँ पर औसत है और वहाँ पर योगफल पूछा गया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कैसे हमें याद रखना है। दोनों तरफ से ट्रिक को हमें किस तरीके से याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक और दे दिया है। इसी के आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। औसत बराबर 99 है इनकी जगह पे, तो 99 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये 99 गुणे ये आपका 100 होएगा। 100 का वर्ग करेंगे तो 100 इंटू 100 2 बार लिख दें, बटे ये 4 कर देंगे, 4 से ये काट देंगे, ये 25 आ 24 75 आ जाएगा। 00 लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।